हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड कौन है, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स कौन है, कैसे इसे एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें इसी टॉपिक के ऊपर अपनी नॉलेज के आधार पर हम और गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में और डिटेल में। हम सब जानते हैं कि ये यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलके बना है। जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश। ये आकाश एलिमेंट जो है ये बहुत ही सटल है। इसने अपने अंदर सारे एलिमेंट्स को रखा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, एज अ सोल हम सब एनर्जी हैं। हम अपने फर्स्ट इनकारनेशन से जब से इस धरती पे आए तब से हमने बहुत सारे रिकारनेशन का प्रोसेस फॉलो किया, बहुत सारे बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम चेंज किए, बट हमारी एग्जिस्टेंस हमेशा से थी, क्योंकि एज अ सोल एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो मूव हो सकती है, मोल्ड हो सकती है, बट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस सदा से रही। तो जब जब मैंने कोई भी काम किया तो मैंने उसका एक ट्रेस छोड़ा, एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ा, जो कि मेरे आकाशिक फील्ड में स्टोर होता गया। आप ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, सबसे रिलेटेड एक एक फाइल बनी हुई है जिसमें ये सब स्टोर होता गया। और दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी को जीने की कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं होती, एक डेस्टिनी नहीं है। हम अपने कर्मा के कॉन्सेप्ट से अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी को बदल सकते हैं, क्योंकि हम भी क्या हैं, हम उस गॉड का ही पार्ट हैं, हम मिनी गॉड हैं। एंड गॉड हैज़ गिवन अस पावर टू क्रिएट आवर सेल्फ थ्रू आवर थॉट, आवर एक्शन, आवर थिंकिंग। सबसे पहले जब भी कोई एक्शन लेने की बात आती है तो सबसे पहले वो हमारे मेंटल प्लेन में आता है। फिज़िकल प्लेन में तो सबसे एंड में आता है जब हम एक्ट करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट की वैल्यू और हमारे एक्शन की बहुत वैल्यू होती है। जो एक्शन लिया उसी का ही इम्प्रिंट छोड़ा और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी आगे का फ्यूचर तय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सूदिंग नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं है, और मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक करती हूँ और वहाँ से मुझे मास्टर या मेरे स्पिरिट गाइड करते हैं कि आपके पास्ट लाइफ से किसी रीज़न से आ रहा है, तो अभी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं, बन जाती हैं कि वो मेरे पास्ट लाइफ से आ रहा है। अभी ये हो सकता है, देखिए कर्स की भी एक एनर्जी है। कर्स क्या है, ब्लेसिंग क्या है, ये एनर्जी है। जब मैं किसी के लिए कर्ज कर रही हूँ तो मैं एक एनर्जी जनरेट कर रही हूँ, एक वाइब्रेशन जनरेट कर रही हूँ, वो कभी ना कभी उनके पास जानी ही है। अभी जब मैंने अपना बॉल उधर फेंक दिया तो उनकी तरफ से भी रिवर्स बॉल आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो सेम एनर्जी मेरे पास दोबारा आएगी। तो इसको रोकने का एक तरीका है कि मैं उस एनर्जी को मोल्ड कर दूं, मैं अपनी डेस्टिनी बदल दूं। अगर ये कर्स की एनर्जी, मुझे मालूम हो गया कि इस रीज़न से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और यही मेरे पास वापस आ रहा है, और अब मैं उस पर्सन के प्रति ब्लेसिंग्स भेजना स्टार्ट कर दूं, तो मैंने क्या किया, क्रिएट तो मैंने वाइब्रेशन ही की, एनर्जी ही की, बट मैंने चेंज कर दी, मोल्ड कर दी अभी एनर्जी। तो क्या होगा, मैंने अभी एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड की है, एक पॉजिटिव बॉल उनकी तरफ भेजी है, जो उनको उनके पास भी जाके वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगा, तो वैसे ही एनर्जी उनकी तरफ से मेरे पास आएगी। ठीक है, तो ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हूँ। तो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में कर्मा का कॉन्सेप्ट जान के भी चीज़ों को बदल सकते हैं। अभी दूसरी बात, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बताई थी। लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर सिर्फ एक ज़िंदगी जीने का सवाल है कि इजी तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप कर्मा के कॉन्सेप्ट से भी, उसकी डिटेल में नॉलेज लेकर भी आप एक अच्छी डेस्टिनी बना सकते हैं, अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। पर अलग अलग टेक्निक है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। कोई लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, कोई ड्रीमिंग के थ्रू होता है, कोई प्रेयर के थ्रू होते हैं, कोई जर्नल के थ्रू करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं प्रेयर का मेथड यूज़ करती हूँ।
और डॉक्टर लिंडा होवे की ये टेक्निक है, पाथवे प्रेयर के थ्रू इसे एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए कोई साइकिक पावर होनी ज़रूरी नहीं है, ये एक लर्निंग स्किल है। सिंपल मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो मेडिटेशन एक टेक्निक है कि आप रेगुलर आप फोकस कर रहे हैं, आप इनर पीस ले रहे हैं, फिर आप एक्सेस कर पाएँ चीज़ों को, या ऑटोमेटिकली आपके चीज़ें सामने आना शुरू हो जाए। वैसे ही इसके लिए कोई साइकिक पावर की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पास्ट लाइफ्स में हमने कुछ साधना की है, तो आप कह सकते हैं कि ये उसका एक तरह से फ्रूट है कि हम इजीली आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि कोई ऐसी फिज़िकल प्लेन ऐसा नहीं है जहाँ पे जाके हमें एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब फ्रीक्वेंसी है, एनर्जेटिक प्रिंट छोड़ा है तो वो हमारे, आप कह सकते हैं कि हमारे उस आकाशिक फील्ड में सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। जब भी हम उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे, चाहे कोई भी टेक्निक फॉलो करके आएँ, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लिंडा होवे की जो एक पाथवे की टेक्निक है, उससे कैसे एक्सेस कर सकती हैं। इसमें भी एक हायरार्की होती है, जिसमें हमारे जो मास्टर टीचर या लव्ड वन हैं, उनके थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लेते हैं, या फिर हीलिंग का भी प्रोसेस उनके थ्रू ही लेते हैं। होता क्या है, जब भी मैं ये पाथवे प्रेयर करके खुद को कनेक्ट करती हूँ, तो जो मेरा क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा से मैं कनेक्ट होती हूँ अपने सोल स्टार चक्रा के साथ में। मेरा सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट होता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। जो सोल स्टार चक्रा है ये 18 इंच अबव होता है मेरे क्राउन चक्रा से, और मैं इस पाथवे प्रेयर के थ्रू कनेक्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन का फिर फ्लो आता है। जब भी मैं आकाशिक रिकॉर्ड कोई भी किसी के भी ओपन करती हूँ, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन भी आती है, वो हीलिंग का प्रोसेस भी वहीं से ही कनेक्शन के थ्रू फॉलो होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हमें बहुत बार ये होता है कि क्लियर आंसर आ जाए, बट बहुत बार होता है कि सिर्फ हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे लव्ड वन हैं, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सिर्फ हमें एक हिंट भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लियर पिक्चर नहीं है, एक हिंट होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हमारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई एक रिलेशनशिप सूदिंग नहीं है और सिर्फ हिंट आ गया कि कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और उसमें थोड़ा सा मास्टर ने हिंट दे दिया कि जब तक आप खुद को हील नहीं कर लोगे तब तक आपका रिलेशन अच्छा ही नहीं होगा। या फिर अगर मान लीजिए किसी का क्वेश्चन है कि मैं एक अच्छा पार्टनर कब अट्रैक्ट करूँगी, मेरी लाइफ में कब आएगा, हमारे मास्टर ने हमें गाइड कर दिया कि जब तक आप खुद को हील नहीं कर लोगे, या पिछले किसी रिलेशनशिप का हो सकता है ट्रॉमा हो, उससे आप बाहर नहीं निकल जाओगे, तब तक आप कोई भी ऐसा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल हिंट है, इसके बेस पे भी हम अपनी जीवन को बदल सकते हैं। अगर इसी को हमने समझ लिया तो पूरा का पूरा एवोल्यूशन हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें पता लग गया कि उस इंसान को माफ़ करना है और मुझे मूव करना है, और जब मैं उस सिचुएशन से आगे बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली कोई अच्छा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। चौथी बात मैं आपसे एक और कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि जीवन में हर एक आंसर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करके ही ले लें, सब कुछ वहीं से ही मिल जाए, तो मैं बताना चाहूँगी ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में जो कॉमन सेंस के, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर्स जो अभी हमें जानना ज़रूरी नहीं है, उसके आंसर्स आते नहीं है, उसका कोई हिंट आता नहीं है। तो एक ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है उसको हम अपने कॉमन सेंस से ही लें। अगर आपने ये सोचा है कि सब कुछ वहीं से ही हमें मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है। जो हमारे एवोल्यूशन के लिए
हमारी ग्रोथ के लिए या फिर हमें जानने की ज़रूरत है, ये हमारे लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड को या फिर हमारे मास्टर टीचर लव्ड वन को लगता है कि ये हमें जानने की ज़रूरत है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हमारे आगे आएगी। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको छोटी बहुत सारी चीज़ें कि घर चेंज करूं कि नहीं, ऑफिस चेंज करूं कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं। ये टैरो कार्ड नहीं है कि आप हाँ या ना के आंसर ले सके। ये हमारी एवोल्यूशन के लिए, हमारी सोल ग्रोथ के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप ये चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है उसका आंसर अपने कॉमन सेंस से ही लें। बट जहाँ पे भी कुछ डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, सोल एवोल्यूशन की बात है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ग्रोथ देते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए आप इस मोडालिटी का यूज़ करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। हमारी अगली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।